अमेरिका ने गैर मुल्की अहदेदारों पर वीज़ा पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, नई वीज़ा पाबंदी की पॉलिसी का इतलाक इन गैर मुल्की एहलकारों और अफराद पर होगा जो अमरीकियों को सेंसर करने में मुलविस हैं। आज़ादी इज़हार अमरीकी तर्ज ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये अमरीकियों की पायदार और पैदाइशी हक है जिसमें गैर मुल्की हुकूमतों का कोई एहतियार नहीं है। दूसरी जानब चीन का अमरीका में चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका नज़रियाती और कौमी सलामती का बहाना बनाकर चीनी तलबा के वीज़े मनसूख कर रहा है। अमरीकी फ़ैसले से चीनी तलबा के जायज़ हकूक़ और मुफादात को नुकसान पहुँचेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, लेफ्टिनेंट समेत 4 जवान शहीद, 7 दहशतगर्द हलाक। IHPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारत पश्तनाही में होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता शब ख़वारिज ने शवाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। चित्राल में होने वाली कार्रवाई में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। इधर बलूचिस्तान के इलाके लौरलई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला केच में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नम वासिल। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। सैयद आसिम मुनीर की हिलाल टॉक्स तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर उस्तादा कराम से बातचीत। कहा, भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार के हक में सबूत, जब कौम आईनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत नहीं गिरा सकती। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल का तालीमी माहौल को बेहतर बनाने और जदीद तहकीक को फ़रोग देने के अज़म का अयादा। शुरा ने कहा, हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इसके शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब में 1800 से ज़ायद तालीमी नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इतफाक। दिफा में सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते तावन पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल नागज़ीज़ है। CPEC को वस्ती एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन को फ़रोग़ देने के लिए अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हफ्ता को कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा भी मधु, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी हिमायतीन भी शरीक होंगे। जिरगे में बलूचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबाई बलूचिस्तान के हमायतीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आज अमरीका रवाना होंगे। वाशिंगटन DC से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक तफसीली आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला। क्रिप्टो कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमरीका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसी को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बानी PTI ने कहा, कोई लेन देन नहीं होगा। इनके 2 दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से नरमी नहीं बरती जाएगी। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके हैं कि किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा।
बानी बेगुनाह है, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया, मखसूस नशस्तें PTI की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अहम इक़दाम। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड हेड एजुकेशन कायम। मरीम नवाज़ ने प्री स्कूल बिल बजाकर सेंटर एक्सीलेंसी फॉर अर्ली चाइल्ड हेड एजुकेशन का आगाज़ कर दिया। सेंटर की पहली एनरोलमेंट और ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रौनमाई भी की गई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बेटा भी दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला ने क्लासरूम्स, आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर्स का भी मुआयना किया और बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए। मरीम नवाज़ बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गईं, गपशप लगाई और ट्रैफिक सिग्नल साइन का गाना भी गाया। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशें मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में इंतहाई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों की वजह से सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DG महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई और ज़िलाई सतहों पर एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को फ़ाल करने की ज़रूरत है। बारिशों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मर्दान, हरीपुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मिठा में यालाबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। एक खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जेवलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने पैगाम दिया, कौम दुआ करे इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं, गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं।